नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में आप सीखेंगे डू ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, 5 में क्राइटेरिया SSS, SAS, ASA, AAS और RHS, CPCT, जिसका फुल फॉर्म है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जिसे ज्योमेट्री में बार बार यूज किया जाता है। तो अगर आपको ज्योमेट्री क्लियर करनी है, ये चैप्टर परफेक्ट स्टार्ट है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो नॉलेज सर्किट को और कमेंट करो। कॉन्ग्रुएंस इज क्लियर, लर्न, अप्लाई, ग्रो। अपने चैप्टर का ओवरव्यू देख लिया होगा। अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, हम कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे कहते हैं? जो ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके पास एग्जैक्टली सेम शेप होता है उसे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। जैसे अगर हम उस दोनों फिगर को एक साथ रखें तो वह दोनों एक दूसरे को कवर कर ले, एग्जैक्टली पूरी तरह सुपर इम्पोज हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे दो लाइन लिए गए हैं एग्जांपल के लिए, लाइन ए और लाइन CD। इस दोनों को अगर हम देखें तो इस दोनों का लेंथ कंप्लीटली इक्वल है। जिसका भी लेंथ कंप्लीटली इक्वल होता है उसे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। इसलिए यहाँ पे लाइन हमारा AB एवं CD एक कॉन्ग्रुएंट लाइन है क्योंकि इस दोनों का लेंथ इक्वल है। दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट हम तब कहते हैं जब उसके एंगल का मेजर कंप्लीटली इक्वल हो। जैसे यहाँ पे देखिए एंगल ABC एवं एंगल DEF, इस दोनों का कंप्लीटली इक्वल है, इसलिए एंगल ABC और एंगल DEF कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब कहा जाता है जब उस दोनों को हम एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करें तो वो कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो जाता है एक दूसरे पे और पूरी तरह वो कवर करता है, उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है एक दूसरे का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है ट्रायंगल ABC और DEF, ये दोनों अगर एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसका एंगल A इक्वल होगा एंगल D का, एंगल B होगा उसके इक्वल एंगल E का, एंगल C होगा इक्वल एंगल F का, और उसके सारे साइड भी इक्वल होंगे। AB इक्वल होगा DE का, BC इक्वल होगा EF का, AC इक्वल होगा DF का। जैसे यहीं पे ये समझाने को कहा गया कि ऑर्डर ध्यान में रखा कीजिएगा। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल ABC इक्वल है EDF का, तो इसमें हमारा एंगल A है वह इक्वल होगा एंगल E का। यहाँ देखिए पहले A है इस ट्रायंगल में और वहीं इस ट्रायंगल में हमारा पहले है E, तो इसलिए ट्रायंगल का एंगल A इक्वल होगा एंगल E का, एंगल B इक्वल होगा एंगल D का और एंगल C इक्वल होगा F का। तो कभी भी ये लिखने में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही मिस्टेक करते हैं, इसे ध्यान रखा कीजिएगा कि यहाँ पे ऑर्डर कौन सा है, जो ऑर्डर होगा उसी के अकॉर्डिंग इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल A के सामने यहाँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल E है, तो इसलिए एंगल A इक्वल टू E होगा, न कि A के इक्वल D लिख दीजिएगा। वहीं देखिए यहाँ B के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ एंगल दिया गया है D, इसलिए एंगल D होगा। वहीं C के कोरस्पॉन्डिंग दिया गया है एंगल F, तो इसलिए C के होगा F के इक्वल। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन दिए गए ट्रायंगल के टर्म्स में, कॉन्ग्रुएंस में क्या क्या रिलेशन होता है।
यहाँ पे कुछ रिजल्ट है जो बहुत ही ऑब्वियस है, जैसे कि जितने भी ट्रायंगल है वो अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होता है, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे को पूरी तरह सुपरइम्पोज कर देगा, उनका लेंथ, एंगल का लेंथ, साइड का लेंथ इक्वल होगा, इसलिए बाय ऑब्वियस है यह कि वह ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ का कॉन्ग्रुएंट है तो डीईएफ भी ट्रायंगल एबीसी का कॉन्ग्रुएंट होगा, ये भी ऑब्वियस सी बात है। फिर इसमें कहा जा रहा है कि अगर ट्रायंगल एबीसी डीईएफ का कॉन्ग्रुएंट है और ट्रायंगल डीईएफ पीक्यूआर का कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर का भी कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर हम इवन ये भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल एईएफ कॉन्ग्रुएंट होगा डीईएफ, डीईएफ कॉन्ग्रुएंट होगा पीक्यूआर का, मतलब तीनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पे नोट में बताया गया कि हम सीपीसीटी का लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इसका मतलब होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जहां कहीं भी अगर सीपीसीटी लिखा हुआ देखे तो उससे समझ जाइए कि इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के सारे क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। इसमें यह कहा जा रहा है कि यदि ये थ्योरम सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके RHS क्राइटेरिया, तो उसे अच्छे से कर लीजिएगा, वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम थ्योरम फर्स्ट पढ़ेंगे SAS क्राइटेरिया। इसमें यह कहा जा रहा है कि यदि दो ट्रायंगल का दो साइड और उस दो साइड मिलके जो वन एंगल को इंक्लूड करता है, अगर वह तीनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग साइड और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है तो वह एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर यहाँ पे आप प्रूफ दिया गया, प्रूफ कैसे किया गया था उसके बारे में बताया गया है। प्रूव करने का हमेशा ये दिमाग में रखिएगा कि प्रूव करने का 4 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप होता है लिखने का गिवन, सेकेंड स्टेप में लिखा जाता है टू प्रूव। यदि उसमें कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा नीचे, जैसे इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है तो नहीं लिखे हैं, आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे थर्ड और फोर्थ प्रूव में लिखा जाता है प्रूव। तो ये 4 स्टेप हमेशा उपयोग किया जाएगा कोई भी चीज को प्रूव करने के लिए, तो इसे हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं दो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 ट्रायंगल लेना है, तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं 2 ट्रायंगल एबीसी एवं ट्रायंगल डीईएफ लेते हैं। क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि उसका 2 साइड इक्वल होगा, तो हम सपोज करते हैं कि मानते हैं कि ट्रायंगल AB इक्वल टू DE है, वहीं हमारा ट्रायंगल साइड AC इक्वल टू DF है, और इस दोनों का इंक्लूड करने वाला एंगल है हमारा एंगल A और D, ये इक्वल है। ये हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 साइड के बारे में बात किया गया है एवं वे एंगल का दिया गया है। अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, ये एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसके प्रूफ को। अब हम पहले ट्रायंगल ABC और DEF को एक दूसरे पे रखेंगे, ऐसे रखेंगे कि ये दिमाग में रखना है कि एंगल A पर एंगल D आए और वहीं AB फॉल्स करे DE पे, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया वो गया है कि AB DE के इक्वल है, तो इसलिए B फॉल करेगा E पे, ये एक ऑब्वियस सी बात है। जैसे यहाँ पे आप फिगर से भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों को फॉल करेंगे तो यहाँ पे B है हमारा, ये E पे फॉल्स करेगा। वहीं हमारा ये दिया हुआ है कि हमारा एंगल A इक्वल है एंगल D का, तो इसलिए AC फॉल करेगा हमारा DF के पे। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि AC हमारा इक्वल है DF का। अगर AC हमारा DF का इक्वल है तो C फॉल करेगा F पे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो AC है वो DF को कंसाइड कर रहा है, मतलब एक ही जगह उसी पैरेलल आ रहा है, इसलिए BC भी
ई एफ का कोइंसाइड करेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा। तो इस प्रकार हम जानते हैं ऑलरेडी, जो ट्रायंगल पूरी तरह एक दूसरे को सुपरइम्पोज कर जाए उसे हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को सुपरइम्पोज कर रहा है, इसलिए ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पे दूसरा थ्योरम ये दिया गया है कि दी एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया गया है, ट्रायंगल एबीसी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो साइड इक्वल है, तो हम सपोज करते हैं कि ट्रायंगल साइड ए बी इक्वल है हमारे साइड ए सी के। तो हमें यह प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ देखिए हम साइड ए बी लिए, इसके अपोजिट एंगल है हमारा सी, फिर हम साइड लिए ए सी, इसके अपोजिट हमारा एंगल है बी। तो हमें यही प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इसलिए पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले हम एडी एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे जो हमारा एंगल ए का बाइसेक्टर होगा और बीसी को मीट करेगा डी पे। जैसे यहाँ देख सकते हैं हमने एक कंस्ट्रक्ट किया है, एडी को जो लाइन बीसी पे मिल रहा है उसका हमने नाम दिया है डी। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो ट्रायंगल एबीडी और हमारा एसीडी में क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है कि एबी एसी के इक्वल है, और हम दोनों ट्रायंगल में देखें तो एडी कॉमन है, और कंस्ट्रक्शन में हम किए हैं उसमें लिखे हुए हैं कि हमारा एडी है वह एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो इसलिए हमारा एंगल बीएडी और एंगल सीएडी एक दूसरे का इक्वल होगा। अब इस तरह हम देखते हैं कि एसएस क्राइटेरिया का ये फुलफिल कर रहा है, इसमें दो साइड और एक एंगल इक्वल आ रहा है, तो इसलिए एसएस साइड क्राइटेरिया का ये फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़े कि कभी भी दो साइड और उसके इंक्लूड करने वाला एंगल इक्वल हो तो वह ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इसलिए हमारा एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होगा, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है इस ट्रायंगल का, तो बी के क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है सी, तो इसलिए इक्वल होगा। अब हम पढ़ते हैं अगले क्राइटेरिया की तरफ, ए फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। इसके अकॉर्डिंग ये है कि यदि दो एंगल और उसको इंक्लूड करने वाला वन साइड उस ट्रायंगल का यदि करस्पॉन्डिंग टू एंगल और उसके इंक्लूडेड साइड के इक्वल है, तो वह दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। चलिए इसका भी हम प्रूफ देखते हैं। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है कि दो ट्रायंगल है, तो हम दो ट्रायंगल सपोज करते हैं कि ट्रायंगल एक है एबीसी हमारा और दूसरा ट्रायंगल है डीईएफ, जिसमें हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि दो एंगल इक्वल है, तो उसमें हम सपोज करते हैं कि एंगल एबीसी इक्वल है एंगल डीईएफ का, और एंगल एसीबी इक्वल है डीईएफ का, डीएफई का। और उसमें ये भी दिया गया है क्वेश्चन में ऑलरेडी कि उसका एक साइड इक्वल है, तो हम सपोज करते हैं बीसी इक्वल है हमारा ईएफ का। यहाँ पे हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं जो इस एंगल के इक्वल है, वही हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये साइड जो हमारा है बीसी, ये हमारा साइड इक्वल है ईएफ का। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। तो हम पहला केस लेते हैं कि मान लेते हैं कि एसी है वह डीएफ के इक्वल है।
तो इसमें हो जाएगा क्या, हमारा ए सी इक्वल हो जाएगा डी एफ, जो ऑलरेडी हम माने अभी, बी सी इक्वल टू ई एफ, ये ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ये भी हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्योंकि अब यहाँ पे दो साइड और एक एंगल इक्वल हो रहा है, तो ये ऐसे के क्राइटेरिया से हमारा ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ एक दूसरे का कंग्रुएंट होगा। अगर वहीं हम दूसरे केस की बात करें, तो अगर हम पॉसिबल है तो मानते हैं कि ए सी डी एफ के इक्वल नहीं है। हम पहले वहां पे ऊपर मान के ए सी डी एफ के इक्वल है तो मान के देखें, अब वही दूसरे केस में मान रहे हैं कि कहीं अगर सपोज करते हैं कि नहीं इक्वल है, तो फिर उसमें हम कंस्ट्रक्ट करेंगे डी एफ जो इक्वल है ए सी का, और उसके बाद ज्वाइन कर देंगे डी को। इस तरह हमारा ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में हमारे पास हो जाएगा ए सी इक्वल डी डैश एफ, बी सी ई एफ, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। अब 10 इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा दो साइड और एक एंगल इन उसका इंक्लूड करने वाला एंगल इक्वल हो रहा है, तो इसलिए एस क्राइटेरिया से हमारा ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डी डैश ई एफ एक दूसरे के कंग्रुएंट होंगे। तो हम सीपीटी से हमारा एंगल एबीसी और एंगल डी डैश ई एफ भी इक्वल होगा, और वही इसी प्रकार हमारा इक्वल ये भी क्वेश्चन में इसी प्रकार इक्वल हो जाएगा, एंगल एबीसी और डी ई एफ भी हमारा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डी डैश ई एफ और डी ई एफ ये दोनों एंगल यहाँ पे सेम ही है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसलिए पॉसिबल है, यह तभी पॉसिबल होगा जब हमारा डी और डी डैश कोइंसाइड करेगा, नहीं तो ये कभी भी एंगल ये एक दूसरे के इक्वल होगा नहीं, जो आप ऊपर में देखिए, क्योंकि ये एक ही शर्त पे ये जो हमारा एंगल है ये इक्वल डी एफ और डी डैश ई एफ तभी इक्वल होगा जब ये एक दूसरे का कोइंसाइड करेगा। अगर ये डी डैश और डी ये दोनों दो जगह पे रहेगा तो ये एंगल कभी भी इक्वल होगा नहीं, तो ये दोनों कोइंसाइड करना मैंडेटरी है, कोइंसाइड करेगा तभी ये इक्वल होगा, इसलिए हमारा ट्रायंगल एबीसी और कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल डीईएफ का। अब अगला हमारा क्राइटेरिया एएस क्राइटेरिया फॉर कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, इसमें दो एंगल और साइड, तो पर्टिकुलरली ये है कि यदि दो एंगल और एनी साइड ऑफ ट्रायंगल corresponding एंगल और साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल के इक्वल है तो वह दोनों ट्रायंगल हमारा कंग्रुएंट होगा। इसके प्रूफ को हम देखते हैं, जैसे हमारा प्रूफ में दिया गया है, हम सपोज करते हैं कि दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल डीईएफ, जिसमें हमारा कहा जा रहा है कि दो साइड और एक दो एंगल और एक साइड इक्वल होगा, तो हम सपोज कर रहे हैं कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, और बी सी इक्वल होगा हमारा ई एफ के। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में बनाया गया कि ये एक हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा हमारा ट्रायंगल डी एफ। इसमें हमने सपोज किया है कि एंगल जो बी है वो हमारा एंगल ई के इक्वल है, एंगल ए हमारा इक्वल है एंगल डी के, और हमारा साइड बी सी है वो इक्वल है ई एफ का। अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ एक दूसरे का कंग्रुएंट होगा। तो जैसा हम जानते हैं, आप ऑलरेडी इससे पहले क्लास में भी पढ़ चुके होंगे कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल एबीसी और एंगल डीईएफ का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि एंगल ए इक्वल एंगल डी का और एंगल बी इक्वल है एंगल ई का। जहाँ दो एंगल इक्वल है मतलब तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ट्रायंगल
एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ में हम देख रहे हैं कि हमारा एंगल बी इक्वल हो रहा है एंगल ई के, एंगल सी इक्वल हो रहा है एंगल एफ के, और बीसी इक्वल हो रहा है ई एफ के। तो इस प्रकार से यह ऐसे क्राइटेरिया से एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ दो एंगल और उसको इंक्लूड करने वाला साइड एक दूसरे के इक्वल हो रहा है, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट होगा। अब हम कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2 जो पढ़े हैं उसका उल्टा यहाँ पे पढ़ेंगे कि यदि दो एंगल ऑफ ट्रायंगल है, यह अगर इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड भी एक दूसरे का इक्वल होगा। हम थ्योरम 2 में ये पढ़े थे कि यदि दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये ट्रायंगल एंगल बी और एंगल सी ये दोनों इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड जो है हमारा ए बी और ए सी ये भी एक दूसरे का इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है एक ट्रायंगल है हमारा, तो हम सपोज करते हैं वो ट्रायंगल हमारा एबीसी है जिसमें एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, और हमें प्रूव करना है उसमें कि ए बी इक्वल टू ए सी है। तो हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम एक एडी ड्रॉ करते हैं जो एंगल ए का बाइसेक्टर होगा और बी सी को डी पे मीट करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने एडी ड्रॉ किया जो एंगल ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स होता है कि वो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए हमारा ट्रायंगल एबीडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ट्रायंगल एबीडी, और दूसरा ट्रायंगल हमारा है एसीडी। एसीडी इसमें हमारा क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन से कह रहे हैं कि एडी हमारा एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो इसलिए एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी इक्वल होगा। दूसरा वही एडी और एडी दोनों में कॉमन है, और ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। तो ए एस क्राइटेरिया से ये दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल और वन साइड एक दूसरे का इक्वल हो रहा है। तो सीपीटी से हमारा साइड ए बी इक्वल टू ए सी होगा। अब हम अगले क्राइटेरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, एस 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 क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। इसमें यह कहा जा रहा है कि यदि कोई ट्रायंगल का तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड ऑफ दूसरे ट्रायंगल का इक्वल होगा तो वह दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम सपोज करते हैं एक ट्रायंगल एबीसी लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल डीईएफ लेते हैं, जिसमें हमारा तीनों साइड ए बी इक्वल टू डी, ए सी इक्वल टू डी एफ और बी सी इक्वल टू ई एफ है। तो हमारा ट्रायंगल एबीसी डीईएफ का कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हम मानते हैं कि बीसी है जो हमारा वो ट्रायंगल एबीसी का लॉन्गेस्ट साइड है। तो हम एक ड्रॉ करते हैं ईजी और एफ जी, इस तरह की हमारा एंगल एफ ई जी इक्वल हो एंगल सी बी ए का, और हमारा एंगल ई एफ जी इक्वल हो एंगल बी सी का, और उसके बाद हम डी जी को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एंगल हमारा एफ ई जी ये हमारा एंगल हुआ, और एंगल सी बी ये एंगल एक दूसरे का इक्वल है, और ई एफ और जी ये इक्वल है हमारा एंगल बी सी ए का, और उसके बाद डीजी को हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब हम प्रूफ की तरफ देखते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी ओ एंड ट्रायंगल जीईएफ, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा बीसी ईएफ इक्वल जो ऑलरेडी दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन से हमने सीबीए इक्वल टू एफ ई जी माने ऑलरेडी, और कंस्ट्रक्शन से ये माने कि बीसीए इक्वल टू ई एफ जी है। तो इसलिए ये ऐसे क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल और एक साइड इक्वल हो रहा है, और जहां ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये सीपीटी से हमारा एंगल ए इक्वल हो जाएगा ई एफ जी के, ए बी हो जाएगा जी के इक्वल, और ए सी हो जाएगा हमारा
जी एफ के इक्वल, एंगल ए ई जी एफ के और डी ई जी के और डी एफ जी एफ का, क्योंकि चूंकि क्वेश्चन ए बी हमारा इक्वल है डी का और ए सी इक्वल टू डी एफ का, इसलिए हमारा ये होगा। अब ट्रायंगल ईजीडी में डी इक्वल हो जाएगा जी का, तो हमारा एंगल ईजीडी भी इक्वल हो जाएगा एंगल ईडी जी का, और वहीं ट्रायंगल एफ जी डी में हमारा इक्वल होगा डी एफ जी एफ इक्वल है, तो इसलिए हमारा एंगल, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी साइड के अपोजिट एंगल एक दूसरे का इक्वल होगा, तो इसलिए एफ जी डी और एफ डी जी भी एक दूसरे का इक्वल होगा। क्योंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे का इक्वल है, तो इस दोनों का सम भी एक दूसरे का इक्वल होगा। अगर इस दोनों का सम इक्वल होगा तो जो बचा हुआ सम इक्वल होगा, तो इसलिए ई जी एफ और ई डी एफ भी इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा तो एंगल ए और एंगल ई डी बी एफ भी इक्वल होगा, क्योंकि हमारा ई जी एफ इक्वल एंगल ए है, तो इसलिए एंगल ए और ई डी एफ भी इक्वल होगा। इसी प्रकार एंगल ए और हमारा एंगल डी भी इक्वल होगा। इस तरह हम देखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में हमारा ए बी इक्वल हो गया डी के, ए सी इक्वल हो गया डी एफ के, और ए हो गया डी के इक्वल, तो इसलिए हमारा ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ के कंग्रुएंट होगा ए सी एस क्राइटेरिया का, क्योंकि यहाँ पे दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो रहा है। अब हम लास्ट थ्योरम पढ़ेंगे आरएचएस फॉर कंग्रुएंस ऑफ राइट ट्रायंगल। ये थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 क्राइटेरिया में आरएचएस क्राइटेरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछने का चांसेस रहता है। इसमें यह कहा जा रहा है कि दो राइट ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा जब उसका एक साइड और हाइपोटेन्यूज ऑफ एक ट्रायंगल दूसरे साइड और हाइपोटेन्यूज ऑफ दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो। तो हम सपोज करते हैं कि दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमारा हुआ एबीसी और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ डीईएफ, जिसमें हमारा एंगल ऑलरेडी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा बी और ई 90 डिग्री का है, ये सपोज करते हो 90 डिग्री का है, तो दोनों इक्वल होगा। और क्वेश्चन ऑलरेडी दिया गया है कि एक साइड जैसे बीसी और ईएफ हमारा इक्वल मान लेते हैं, और हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा तो एसी और हमारा इक्वल टू डीएफ होगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ एक दूसरे का कंग्रुएंट है, तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें हम पहले डी को हम प्रोड्यूस करेंगे जी तक, और इस तरह करेंगे कि जी हमारा ए बी के इक्वल हो, उसका जी एफ को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है। अब हम देखते हैं कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल जी एफ में ए बी हमारा जी के इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन में हम ऑलरेडी माने हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि बी सी ई एफ के इक्वल है, और एंगल बी एंगल एफ ई जी के इक्वल है, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस प्रकार हमारा ट्रायंगल एबीसी और जीईएफ एक दूसरे का कंग्रुएंट होगा ऐसे क्राइटेरिया का, क्योंकि इसका दो साइड और इंक्लूडेड एंगल एक दूसरे का कंग्रुएंट हो रहा है। तब सीपीटी से हमारा एंगल ए और एंगल जी इक्वल होगा, उसी प्रकार एसी और जीएफ भी सीपीसीटी से इक्वल होगा। इस प्रकार हमारा एसी और जीएफ इक्वल होगा, तो एसी और डीएफ भी इक्वल होगा। तो इस प्रकार से हमारा जीएफ और डीएफ इक्वल होगा, क्योंकि एसी इक्वल टू जीएफ और एसी इक्वल टू डीएफ, दोनों एसी के इक्वल है, तो इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा तो अपोजिट एंगल भी उसके इक्वल होंगे, तो इसलिए एंगल जी और एंगल डी इक्वल होगा। और जी और डी इक्वल है मतलब एंगल ए और डी इक्वल है, क्योंकि एंगल जी एंगल ए के इक्वल है। तो इस प्रकार हम पा रहे हैं क्या, एंगल ए इक्वल टू डी है, एंगल बी इक्वल टू ई है, और थर्ड एंगल सी थर्ड एंगल एफ के इक्वल है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ में बीसी इक्वल टू ईएफ है, एसी इक्वल टू डीएफ है, और एंगल सी में इक्वल टू एफ है। इस प्रकार हमारा ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ ऐसे क्राइटेरिया से इक्वल हो गया। अब हम यहाँ तक जब तक जितनी भी चीज पढ़े उन सारे रिजल्ट का समरी एक बार देख लेते हैं। हम 6 क्राइटेरिया पढ़े, 6 का समरी देखते हैं। पहला हम क्राइटेरिया पढ़े एस में हुआ एस से साइड, ए से एंगल और एस से साइड। इसका मतलब ये हुआ कि दो ट्रायंगल एक दूसरे का कंग्रुएंट होगा जब उसका दो साइड और उसके इंक्लूडेड
जो एंगल दोनों साइड के बीच में वह एक दूसरे का इक्वल होगा। दूसरा हमारा क्राइटेरिया था AAS। इसका मतलब है कि दो ट्रायंगल एक दूसरे का कंग्रुएंट होगा जब दो एंगल और उसके करस्पॉन्डिंग वन साइड एक दूसरे का इक्वल हो। हमने तीसरा क्राइटेरिया पढ़ा SS क्राइटेरिया, SSS। इसका मतलब हुआ SS मतलब तीन साइड, दो ट्रायंगल एक दूसरे का कंग्रुएंट होगा जब उसके करस्पॉन्डिंग तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे। एक फोर्थ क्राइटेरिया हमारा है RHS क्राइटेरिया। इसमें है दो ट्रायंगल एक दूसरे का कंग्रुएंट होगा, दो राइट एंगल ट्रायंगल जब उसका हाइपोटेन्यूज और उसका वन साइड एक दूसरे का इक्वल होगा। अब पढ़ते हैं इक्विंगुलर ट्रायंगल के बारे में। इसमें यह कहा जा रहा है कि यदि दो ट्रायंगल जिसका 3 एंगल ऑफ वन साइड और दूसरे करस्पॉन्डिंग के तीनों एंगल इक्वल हो, वे दोनों ट्रायंगल को इक्विंगुलर कहा जाता है। तो इसको अकॉर्डिंग ये कहेगा दो ट्रायंगल एक दूसरे का इक्विंगुलर है तो दो ट्रायंगल, दो कंग्रुएंट ट्रायंगल ये फिक्स है कि वो इक्विंगुलर होगा एक दूसरे का, लेकिन वहीं दो हमारा इक्विलिकुलर ट्रायंगल है वो कंग्रुएंट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि हम दो ट्रायंगल ऐसा बनाए जिसका तीनों एंगल इक्वल हो लेकिन एक दूसरे का वो कंग्रुएंट नहीं हो। लेकिन कोई ट्रायंगल कंग्रुएंट तो फिक्स है कि उसका एंगल इक्वल होगा। उसके बाद इसमें यह कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन लाइन और पॉइंट, मतलब अगर एक पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है तो उसका हम डिस्टेंस कैसे निकालें। तो इसमें यह कहा गया है कि देखिए पॉइंट से तो हमारी गिनत लाइन के बीच में डिस्टेंस अनगिनत प्रकार का हो सकता है यहाँ देखें तो, लेकिन उसका डिस्टेंस रियल हुए माना जाता है जो इसके परपेंडिकुलर हो। जैसे ये लाइन हमारा इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो हम इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस ये हमारा लाइन है ये डिनोट करेगा। अब इस चैप्टर को इस लेक्चर को यहीं पे हम खत्म करते हैं। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सॉल्व एग्जांपल जो हमारे RSS बुक में सलाह दिया गया है। फिर थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी ट्रायंगल, फिर उसका फोर्थ लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसके सॉल्व एग्जांपल, और फिफ्थ लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का पूरा माइंड मैप शॉर्ट में। अगर आपको